सो क्लास 12th फिजिक्स में ये क्वेश्चन 2022 या फिर 21 में आया था। आइए देखते हैं क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। पहले तो परिभाषित करना है। अब इस क्वेश्चन में ही पहला पार्ट पूछा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक शर्त लिखिए। दूसरा पार्ट में पूछा है क्रांतिक कोण के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियोस अगर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। ठीक है, अब देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले, पहला क्या बोला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं। हम लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, मेरे साथ नोट कीजिए प्लीज। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विलुप्त, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, स्पेलिंग ऐसी होती है। ओके, सो जाती है यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सघन माध्यम क्या होता है गाइस? सघन माध्यम में जब पार्टिकल्स पास में होते हैं, विरल माध्यम में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, अच्छा, सघन माध्यम का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, कांच, और विरल माध्यम का वायु। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है डेफिनेशन। अब इसी में पहला पार्ट था, क्या पूछा था पहले पार्ट में, देख सकते हैं, पहले पार्ट में पूछा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक शर्त लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कब है, उसका शर्त क्या है? अभी हमने देखा कि जब हमारा क्या हो, जो आपतन कोण है, जब हमारा आपतन कोण ग्रेटर यानी बड़ा हो, किससे? क्रांतिक कोण से। ठीक है, तो शर्त क्या है? जब हमारा आपतन कोण ग्रेटर यानी बड़ा होगा क्रांतिक कोण से, तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यही शर्त है। अब दूसरा देखिए क्या बोला है। इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि क्रांतिक कोण के लिए व्यंजक लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए, क्रांतिक कोण के लिए व्यंजक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रांतिक कोण के लिए व्यंजक, ये हमारा हाइफन। तो क्या होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर को हम लिख सकते हैं म्यू आर अपॉन म्यू डी। ठीक है, सो साइन आर का मान क्या हो जाएगा? आर का मान क्या होगा गाइस? अच्छा, साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं? साइन सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल, ठीक है, एंगल, और यहाँ पे साइन आर की जगह पे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर अपॉन म्यू डी। अब साइन आई सी इज इक्वल टू क्या होगा? साइन 90 का वैल्यू तो आपको पता ही होगा, 1 होता है, तो 1 को नीचे लिखे या ना लिखे चलता है। सो म्यू आर अपॉन म्यू डी, म्यू आर का मान क्या होता है? 1 वायु के लिए। सो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना जो हमारा माध्यम है विरल माध्यम है। ठीक है, तो विरल माध्यम हवा है ना, तो हवा है,
तो हमारा क्या होगा कि म्यू आर का मान 1 होगा। तो अब इसका मतलब साइन आई सी म्यू आर की जगह पर 1 बिठा सकते हैं, 1/में म्यू। ठीक है, इसका मतलब हम म्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से 1/sin आई सी। अब आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर आपको बताते हैं 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा। तो 1/sin आई सी क्या होगा 1/cosec आई सी। So this is the solution of this question. Thank you.